बच्चों, यह पोयम हमें कल्पना की एक सुंदर दुनिया में ले जाती है, जहाँ बादल रोते हैं, सूरज उनकी मदद करता है और रंग बिरंगी परियां एक अनोखा दृश्य बना देती हैं। आइए इसे आसान हिंदी में समझते हैं। चैप्टर का नाम है द रेनबो फेरीज। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, फेरीज का मतलब होता है परियां, यानी इंद्रधनुष की परियां। चलिए इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टू लिटिल क्लाउड्स ऑन अ समर्स डे। टू लिटिल क्लाउड्स, दो छोटे बादल। ऑन माने पर, तो यहाँ शाब्दिक अर्थ देखेंगे नहीं। अ समर्स डे, आ का मतलब होता है एक, समर्स डे यानी गर्मी के दिन, यानी एक गर्मी के दिन दो छोटे बादल बेंट फ्लाइंग थ्रो द स्काई। बेंट माने जा रहे थे, फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, थ्रो माने से, द स्काई, स्काई यानी आकाश, यानी एक गर्मी के दिन दो छोटे बादल आकाश के सहारे उड़ते हुए जा रहे थे। दे बेंट सो फास्ट, वो बहुत तेज गए। दे बम्प्ड देयर हेड, दे बम्प्ड, बम्प्ड माने होता है टकराना। देयर हेड्स, देयर माने उनके हेड्स यानी सिरों को, यानी वे इतने तेज जा रहे थे कि उनके सर आपस में टकरा गए। एंड बोथ बिगन टू क्राई, एंड बोथ, एंड माने और, बोथ मतलब होता है दोनों, बिगन यानी शुरू किए, टू क्राई चिल्लाना, और दोनों लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। आगे की लाइन देखते हैं। ओल्ड फादर सन, यानी बूढ़े पिता जो कि सूरज थे, बूढ़े पिता सूरज लुक्ड डाउन, नीचे देखते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, यानी जो बूढ़े पिता सन है वो नीचे देखते हैं, सन यानी सूरज, नीचे देखते हैं और कहते हैं, ओह अरे, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेवर माइंड एक फ्रेज है प्यारे बच्चों, एक वाक्यांश है जिसका मतलब होता है कोई बात नहीं। तो बूढ़े पिता जो सूरज थे वो नीचे देखते हैं और कहते हैं, ओह अरे, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। माय डियर, मेरे प्रिय, यानी मेरे प्रिय, कोई बात नहीं। आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फ्लॉक। आई विल सेंड, देखिए आई लिख के अपॉस्ट्रोफी करके डबल एल लिखा है, इसे आई विल पढ़ते हैं, ठीक है। आई विल सेंड यानी मैं भेजूंगा, माई लिटिल मेरे छोटे, फेरी फ्लॉक यानी अपने छोटे परियों को भेजूंगा, टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स। टू ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सुखाना। योर फॉलिंग, योर माने तुम्हारा, फॉलिंग मतलब गिरते हुए, टीयर्स यानी आंसू, यानी बूढ़े पिता सूरज कहते हैं कि कोई बात नहीं प्रिय, मैं अपनी छोटी परियों को भेजूंगा कि वे तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दें। तुम्हारे माने जो दो बादल आपस में टकरा गए थे और रोने लगे थे, ठीक है। आगे की लाइन देखते हैं। वन फेरी कम इन वायलेट। तो फेरी का मतलब होता है परी, यानी एक परी जो है वो वायलेट कलर में आती है, वायलेट कलर के पोशाक में आती है। वायलेट मतलब बैगनी कलर का कपड़ा पहन के आती है, ठीक है, पोशाक में आती है। एंड वन वोर इंडिगो, एंड वन, और एक और मतलब पहनी थी। देखिए वियर मतलब होता है पहनना, लेकिन वोर मतलब होता है कि काम हो चुका है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का। एंड वन और इंडिगो, और दूसरी को कैसी पहनी थी, इंडिगो कलर की। इंडिगो माने, इंडिगो मतलब होता है जामुनी कलर, ठीक है, कभी कभी लोग इसे नीला कलर भी कहते हैं, डार्क जिसको कहते हैं, ठीक है, डार्क ब्लू। तो दूसरी जो परी आई थी वो इंडिगो कलर का पोशाक पहनी थी, यानी गाढ़े नीले कलर का पोशाक पहनी थी। आगे की लाइन देखते हैं। इन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन ब्लू यानी नीले कलर में, हरे कलर में, पीले कलर में, संतरे कलर में और लाल कलर में परियां आती हैं। पहले तो दो के बारे में तो खास खास करके बताया है कि वॉयलेट कलर की आती है और इंडिगो कलर की आती है, फिर इसके अलावा भी इतने कलर की आती हैं। दे मेड अ प्रिटी रो, दे माने वे, मेड माने बनाते हैं, अ प्रिटी एक सुंदर, रो माने पंक्ति, वे एक सुंदर पंक्ति बनाते हैं। दे वाइब्ड, वाइब्ड मतलब होता है पोंछना। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कभी फोर व्हीलर में बैठे हों, जरूर जाहिर सी बात है बैठे होंगे, तो आगे सामने से जब बारिश होता है तो आगे आगे ऐसे चलता रहता है कि शीशे पे पानी टिके ना, तो उसको वाइपर बोलते हैं। वाइपर यानी साफ कर देने वाला चीज, ठीक है, तो वही इसका मतलब है। दे वाइप्ड द क्लाउड्स टीयर ऑल अवे। दे वाइप्ड यानी धो दिए, काम हो चुका, ठीक है, जब वाइप माने धोना, लेकिन जब वाइप्ड लग गया, देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म जहां भी लगेगा उसका मतलब होता है कि काम हो गया है। जैसे बेंट आ गया, गो बेंट गान, तो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी बेंट यानी काम हो गया, ठीक है।
तो ऐसे ही है, दे वाइप्ड द क्लाउड्स टीयर ऑल अवे, तो उन्होंने धो दिया क्लाउड्स टीयर यानी बादलों के आंसुओं को ऑल अवे पूरी तरह से, ठीक है। एंड देन और तब आउट फ्रॉम द स्काई, आउट यानी बाहर चले गए फ्रॉम द स्काई, स्काई से, और वे स्काई में यानी आकाश में बाहर चले गए या आकाश में चले गए, ऐसे सीधे बोल सकते हैं। आगे की लाइन देखते हैं, अपॉन अ लाइन द सनबीम मेड, अपॉन मतलब होता है पर, अ लाइन यानी एक लाइन पर, द सनबीम मेड, सनबीम्स का मतलब होता है सूरज की किरणें, मेड यानी बनाती हैं। तो जो सूरज की किरणें एक लाइन बनाती हैं, दे हंग देयर गाउन्स, हंग मतलब होता है टांग देना, देयर गाउन्स, गाउन एक तरीके का पोशाक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। वो पोशाक कैसा होता है कि जो ऊपर से नीचे तक पहना जाता है, जैसे कि हम लोग पैंट नीचे पहनते हैं, शर्ट ऊपर पहनते हैं, लेकिन गाउन ऐसा रहता है कि वो पैर से नीचे तक जाता है, ठीक है। तो ऐसा बादल लोग पहने रहते हैं, तो वो अपने पिता के द्वारा यानी जो सूरज है उसके द्वारा बनाए गए किरण पे अपने गाउन्स को टांग देते हैं, ठीक है, हंग कर देते हैं टू ड्राई, सूखने के लिए। तो प्यारे बच्चों ये पूरी जो कविता थी ये कल्पना के ऊपर थी। अब आप 6 में पहुंच गए हैं, तो कल्पना शब्द का मतलब समझिए। कल्पना मतलब कि जो चीज पॉसिबल है कि नहीं, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि दो बादल लड़ने लगेंगे, परियां जाएंगी उन्हें शांत कराएंगी, ये सब तो केवल कल्पना की बात है ना, कि कभी सोच लिया है और इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के सुंदरता से लिख दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ये बहुत प्यारी सी एक कविता थी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो आगे नई वीडियो में, नए क्लास में आपको उस चीज को क्लियर कर दूंगा। बशर्ते आप मन लगा के पढ़ते रहिए। और आप बोलिए, अभी मैं जल्द ही 7th क्लास का भी शुरू करने वाला हूँ सीरीज। अब आपका रुकेगा नहीं इंग्लिश का, अगर मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ तो अब जहाँ तक जाएगा पूरा लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे। बस आप लोग साथ में बने रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए।